वेरियस अलग अलग तरीकों से हम इसमें पैसे कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग करके कमाओ, आप स्टॉक्स में भी पैसे लगा सकते हो। और स्टॉक जो है वो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ये जो हमारी निफ्टी है या स्टॉक मार्केट है, ये बहुत सारी कंपनियों को मिला के बनी हुई है। तो जो भी कोई नई कंपनी आती है जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में, तो उसको लिस्ट किया जाता है एक्सचेंज के ऊपर। तो लिस्ट होने के बाद क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने जो शेयर्स हैं उनको रिटेलर्स, जो कि हम लोग होते हैं लोकल, मान लो आप, उनको क्या है कि हम उनको वो शेयर्स प्रोवाइड करती है, कुछ हिस्सा देती है उसमें। उससे वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना होता है किसी भी कंपनी को। तो वो अपने शेयर्स को बेचती हैं, जिनको हम शेयर्स को बाय करते हैं, तो हम भी उसके शेयर होल्डर हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने किसी कंपनी में, अभी रिलायंस का चार्ट मैंने खोला हुआ है, तो अगर आप रिलायंस के अगर शेयर लेते हो मान लो, तो आप रिलायंस के उतने शेयर्स के शेयर होल्डर हो गए आप, मालिक हो गए आप उस कंपनी के। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी ली है और आपने कितने परसेंट के स्टेक होल्डर हुए हो। मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डिंग जो होती है वो इनके प्रमोटर्स के पास होती है, या फिर इनके जो ओनर होते हैं उनके पास होती है, इनकी एक कमेटी होती है उनके पास होती है। शेयर लिस्ट होना होता है तो वो होता है आईपीओ के थ्रू। इनिशियल पब्लिक ऑफर हो 50 टॉप 10 टॉप 100, इस बेसिस पे उनको रखा जाता है। तो हमें उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करना होता है, और उसके साथ साथ में हमें उसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मान लो कि बैलेंस शीट वगैरह, उसका पी रेशियो वगैरह, उसको चेक करके हम उसको देख सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस मतलब उसकी चार्ट रीडिंग करके कैसे अपना जो है प्रॉफिट्स बनाती है, कंपनी की मार्केटिंग कैसी है, उनकी सेल्स कैसी है, कस्टमर्स के रिव्यू कैसे हैं कि हाँ कस्टमर को वो कंपनी अच्छी लग रही है, उनके प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कैसी है, वो आगे फ्यूचर में ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। जैसे आपको मैं एक अभी छोटी सी एडवाइस दे दूं कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट भी है वो अभी ईवी सेक्टर को प्रमोट कर रही है, कि जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रिक बाइक्स हो गई, इलेक्ट्रिक स्कूटरीज आ रही हैं, जो स्कूटीज आ रही हैं, वो अभी ज़्यादा जो है वो अभी ग्रो इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ग्रो हो रही है। और एक और इंडस्ट्री है जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है, ड्रोन्स वाली, जिसमें जो कि है अभी हमारी शादियों में ड्रोन्स यूज़ होते हैं। बहुत सी जगह पे जो है वो डिलीवरी वगैरह के लिए, जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह की डिलीवरी के लिए भी, जो छोटे एरियाज में स्लम एरियाज में है, उनको डिलीवर किया जा रहा है ड्रोन के थ्रू भी। तो अगर हमें अभी आने वाले 2-3 साल में अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना करना है, देखो इसमें टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, हमें टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे आज हमने पैसे लगाए तो हमारे 1 महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। बट ये है कि आपको, अगर आपने अच्छे शेयर को अच्छे टाइम पे बाय किया है, तो वो आपको थोड़ा टाइम के बाद जो है वो आपको ग्रोथ दिखेगी उसके अंदर, लेकिन डेफिनेटली दिखेगी। ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा या कुछ होगा। आजकल क्या है कि जो आजकल की जनरेशन है उनको इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली जो अपने रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, और जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो वो इतना डीपली स्टडी नहीं कर पाता है इन चीज़ों को। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सीखना पड़ेगा कि कैसे ये वर्क करती है चीज़। अभी जो भी कोई नया स्टॉक मार्केट में आ रहा है वो सीधा डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो सबसे लास्ट में करने वाली चीज़ है, वो सबसे रिस्की चीज़ है। ऑप्शन ट्रेडिंग को तो आपको सबसे लास्ट में ही करना चाहिए। सबसे पहले आपको स्टॉक्स में करना है। स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि स्टॉक्स होते क्या है। जैसे कोई कंपनी है, रिलायंस कंपनी होगी, कोई भी एक्स वाई जेड आपको कंपनी, किसी को भी कंपनी को ले लो, तो उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड भी करके रख सकते हो। जैसे रिलायंस कंपनी के आपने 1 लाख के शेयर्स ले लिए, जैसे जैसे कंपनी वो ग्रो होगी उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा वैसे ही।
शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आपको यहाँ से अर्निंग आएगी, और ऊपर से जैसे ही उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो होते हैं वो प्रॉफिट्स आएंगे, तो वो डिविडेंड यील्ड भी देते हैं। जो मान लो जैसे उस कंपनी के प्रॉफिट्स आते हैं, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अनाउंसमेंट करते हैं। पर शेयर आपको 10 रुपए 20 रुपए ऐसे अनाउंसमेंट की जाती है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो हमारे सीधे डायरेक्टली जो हमारा बैंक अकाउंट लिंक होता है उसमें आ जाते हैं। जितने आपके पास शेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे को वो पैसे मिल जाते हैं। स्टॉक्स में आपको डेफिनेटली पैसे बनेंगे, बट आपको क्या है, पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस से ही सक्सेस मिलेगी आपको स्टॉक मार्केट में। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना। अभी जितने भी ये नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील्स देख के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके वो सबसे पहले गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में जा रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो काफी हाई स्किल्ड इसका सेगमेंट है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बाद में ही पता करना है। सबसे पहले आपको स्टॉक्स में करना है जी, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आप ज़्यादा नहीं तो 500 1000 रुपये लगा के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसे होता है, कैसे अप्स डाउन्स आते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी भी धीरे धीरे डेवलप होगी। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सबसे जो रिस्की सेगमेंट है उसमें जाके ट्रेड करो। और ऑप्शंस में क्या होता है कि वीकली एक्सपायरीज होती हैं। अभी क्या है कि हर एक सेगमेंट, हर एक इंडेक्स की डेली एक्सपायरी होती है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपने अगर गलत दिन पे गलत स्ट्राइक प्राइस वगैरह चूज कर ली, तो वो आपका अगर ट्रेड अगेंस्ट चला गया तो वो आपके पैसे उसी दिन जीरो हो जाएंगे। जितने पैसे आपने लगाए, मान लो आपने 5000 रुपये लगाया है, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चलेगी ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। बट इन स्टॉक्स देर इज नो पॉसिबिलिटी टू, मतलब कि आपके पैसे जीरो नहीं होंगे स्टॉक्स में। तो आपको